बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहा करता था। धर्म की ओर उसकी बहुत ही रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ा करते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद्र से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते थे। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो भगवान गौतम बुद्ध से पूछकर वे आश्रम में रहने लगी। एक कमरे में पड़े रहते थे। खाना घर से आ जाता, वे खाना खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मैं संन्यास ले लूं। उनकी बातें सुनकर भगवान गौतम बुद्ध उनसे कहे, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुई। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर राजा बाबू सोचने लगा, मैं घर पे नहीं जाता हूँ, परंतु मेरी रोटी तो घर से ही आती है। अब घर से रोटी नहीं मांगूंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचा कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं है। वे फिर भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे कहा, भंते कि अब तो मैं संन्यास ले सकता हूँ। तो फिर से भगवान गौतम बुद्ध उनसे कहे, नहीं, अभी समय नहीं आया है। भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनकर राजा बाबू फिर से सोचने लगा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, इसीलिए तथागत नहीं मानते हैं। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। फिर राजा बाबू ऐसा ही किया। वह सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांगकर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर वे भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना की, भंते मुझे संन्यास लेने दीजिए। तो फिर से भगवान गौतम बुद्ध उनसे कहे, अभी नहीं राजा बाबू। भगवान गौतम बुद्ध के बार बार मना करने पे राजा बाबू आश्चर्यचकित हो गए कि अब क्या कमी रह गई। यह सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह भिक्षा मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मी चंद के घर भिक्षा मांगने में नहीं गया। इसीलिए दुश्मनी की पुरानी भावना अभी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा बाबू सेठ लक्ष्मी चंद के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दूं। सेठ लक्ष्मी चंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हांफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मी चंद्र आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकर ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहे तो खाने में विष मिलाकर दे दे, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। उस नौकर की बात सुनकर लक्ष्मी चंद्र उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, मुझे भिक्षा दे दीजिए। राजा बाबू की बात सुनकर लक्ष्मी चंद्र दौड़कर आगे बढ़े। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया उन्होंने। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मी चंद्र भी उनके पैरों में जा गिरी। बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। उनकी बात सुनकर राजा बाबू उनसे कहे, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है? लक्ष्मी चंद्र ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटे का था, कलकत्ता से आया था। उसमें लिखा था कि हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं। आप कृपया करके हमारे पिता बन जाइए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मी चंद्र रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के नहीं बल्कि मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू
भिक्षा लेकर जैसे ही पीछे मुड़े तो उनके सामने भगवान गौतम बुद्ध खड़े थे। वो हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तुम सन्यासी बनने के योग हुआ राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन लो। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ। सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता है।